वेलकम टू माय चैनल। आई एम राजेश कुमार। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना भूलें। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कृषि विज्ञान कक्षा 8वीं लेसन फर्स्ट भूमि एवं भूमि सुधार के कुछ महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, रेतीली धरती के सुधार का उपाय विस्तार पूर्वक वर्णन करें। आंसर, रेतीली भूमियों का सुधार निम्नलिखित अनुसार किया है। पॉइंट 1, फलीदार फसलों की कृषि की जाए, जैसे ग्वार। पॉइंट नंबर 2, हरी खाद के लिए सन अथवा ढैंचे को भूमि में दबाएं। हरी खाद के लिए बोई गई फसल को फूल लगने से पूर्व अथवा लगभग 2 महीने की फसल को भूमि में दबा दें। पॉइंट नंबर 3, भली प्रकार से गली सड़ी रूढ़ी डालना अत्यंत लाभप्रद है। रूढ़ी की खाद डालते समय ध्यान रखें कि इसको बतर खेत में डालकर साथ ही जुताई के द्वारा खेत में मिला दिया जाए। पॉइंट नंबर 4, मुर्गियों की खाद, सूअरों की खाद, कंपोस्ट आदि के प्रयोग करने से भी रेतीली भूमियों को सुधार सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, मई जून में इन भूमियों में कोई न कोई फसल बोकर रखें ताकि इनके जीवाश्म मादे को नष्ट होने से बचाया जा सके। पॉइंट नंबर 6, ये भूमियां ऊंची नीची होती हैं, इसलिए इन्हें समतल किया जाए और सिंचाई के लिए छोटी क्यारियां बनाएं। पॉइंट नंबर 7, जोड़ों की चिकनी मिट्टी भी इन खेतों में डालने से लाभ मिलता है। पॉइंट नंबर 8, ऊपरी रेतली सतह को करहा लगवाकर एक तरफ टीला बना दो। इस प्रकार निचली अच्छी मेरा मिट्टी की सतह प्रयोग में लाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेम वाली धरती में फसलों की प्रमुख समस्याएं एवं सेम की धरती को सुधारने की विधि बताएं। सेम वाली भूमि में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और सेम वाली धरती को किस प्रकार सुधारा जाए। आंसर, जिन भूमियों में भूमिगत पानी की सतह इतनी ऊपर आ जाती है कि पौधों के जड़ों वाले स्थान पर भूमि के छेद पानी से भरे रहते हैं और भूमि सदा गिल्ली रहती है, ऐसी भूमि को सेम वाली भूमि कहते हैं। ऐसी स्थिति में भूमि में से पौधों की जड़ को वायु नहीं मिल पाती, क्योंकि वायु का संचार कम हो जाता है। इस प्रकार भूमि में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। जब भूमिगत जल की सतह 0 से लेकर 1.5 मीटर तक होती है तो उस भूमि को सेम वाली भूमि कहा जाता है। सेम की समस्या को हल करने के लिए कई उपाय अपनाए गए हैं, जैसे अवरुद्ध पानी का सेम नालियों द्वारा निकास, अत्यधिक ट्यूबवेल लगाकर भूमिगत जल का प्रयोग, वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि करने
धान, गन्ना आदि फसलों की कृषि एवं नहरी जल का समुचित प्रयोग करके सेम वाली धरती को सुधारा जा सकता है। नंबर 3, कणों के आकार के अनुपात अनुसार भूमि के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें। कणों के आकार मिट्टी में विद्यमान खनिज भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। इन कणों के आकार के आधार पर भूमि का प्रकार निर्धारित किया जाता है। इन कणों की मात्रा के आधार पर भूमि को 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, रेतली भूमियाँ। नंबर 1, रेतली भूमियाँ। इसकी पहचान कई ढंगों से हो सकती है। इनमें सिंचाई के लिए पानी लगाते ही विलय हो जाता है, मतलब मिल जाता है। हाथ में गिल्ली मिट्टी का लड्डू बनाए तो तत्काल भी भुर जाता है। उंगलियों में लेकर यदि आर्द्र मिट्टी को रगड़े तो इसके कण खटकते हैं एवं उंगलियों से चिपकते नहीं। इस मिट्टी की जुताई अत्यंत आसान होती है। प्राय इन भूमियों को हल्की कहा जाता है। रेत में 2 कणों के बीच का रिक्त स्थान चिकनी मिट्टी के 2 कणों के बीच के स्थान से बड़ा होता है। इसलिए रेतली भूमि में पानी व वायु अवशोषित किए जा सकते हैं। नंबर 2, चिकनी भूमियाँ। कम से कम 40% चिकने कण रखने वाली भूमि को चिकनी भूमि कहा जा सकता है। इन भूमियों में पानी काफ़ी समय तक खड़ा रहता है। जरा सी बतर कम हो जाए तो जुताई से समय ढिल्ले उठते हैं। सूखने पर दरारें फट जाती है। आर्द्र मिट्टी के लड्डू सरलता से बन सकते हैं। गिल्ली मिट्टी के लड्डू सरलता से बन सकते हैं। प्राय अधिक चिकने कण वाली भूमियों में पानी संजोए रखने की शक्ति नालियों द्वारा रेतली भूमियों से अधिक होती है। प्राकृतिक खादों के प्रयोग करने, जुताई एवं गुड़ाई करने से भूमि की पानी अवशोषित करने एवं संजोने की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, दोमट भूमियाँ। मैरा भूमि के लक्षण रेतली व चिकनी के मध्य होते हैं। रोमों की संरचना वायु पानी की संचालक, पानी संजोने में समर्थ, पोषक तत्वों की मात्रा आदि गुण प्राप्त उपज लेने के लिए अत्यंत उपयुक्त एवं उपजाऊ होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक पक्ष से कृषि के लिए ये श्रेष्ठ मानी जाती है। हाथों में डालने पर यह पाउडर की भांति फिसलती जाती है।